जय श्री राधे। वेलकम टू रंगरो एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। चाहे आप जीवन रेखा को ले लो, ठीक है, इस पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अस्पष्ट त्रिभुज की स्थिति बन पड़ी है। जब भी आपके जीवन रेखा पर त्रिभुज की स्थिति बनती है ना, ये आपके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। सामान्य तौर पे जो इसके लाभ है वो आपके जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने का काम करती है, यानी कि आयु में जो विभिन्न प्रकार के जीवन में विकार आने वाले हैं या कई बार विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में आ जाती है, कई बार लाइलाज हो जाती हैं, किसी दुर्घटना वगैरह किसी भी तरीके से जीवन में अगर हानि होने की जो संभावना होती है उसे काफी कम से कमतर करती चली जाती है। जब भी त्रिभुज की स्थिति जीवन रेखा पर किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे चाहे जिस भी धर्म को, पंथ को मानते हो, तो अपने जो आराध्य हो उनकी आराधना नित्य तौर पे किया करे। नित्य तौर पे कुछ न कुछ देर साधना में बैठा करे, सुनने में बैठा करे, अंतर्मुखी निश्चित तौर पे हो जाया करे, क्योंकि किसी न किसी शक्ति के अगर आप संपर्क में यहाँ पर रहते हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा शुभ होता है और विकट परिस्थितियों से आपको बचाने का काम करता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ से यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में भी एक त्रिभुज की स्थिति बन पड़ी है। मस्तिष्क रेखा में भी त्रिभुज की स्थिति का होना अत्यंत शुभ होता है और विभिन्न प्रकार के मानसिक ह्रासों से बचाने का काम करता है। कई बार अवसाद की स्थिति आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है। कई बार मानसिक तौर पे आप खुद को काफी अकेला और कमजोर महसूस करना शुरू कर देते हैं। उन सब में ये आपको सहायता करने का काम करती है और आपकी आशाओं को कई गुना ज्यादा बढ़ा देने का काम करती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऊपरी क्षेत्र में भी यहाँ स्पष्ट तौर पे त्रिभुज के कई सारे चिन्ह हैं। जितने भी हो जाए आपकी रेखाओं के लिए, आपके उस ग्रह क्षेत्र के लिए जहां पर ये उपस्थित है, उसके सुदृढ़ीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाने का काम करेंगे। यहीं पर आप देखेंगे कि इससे मिलता जुलता यहाँ पर कई सारे धन त्रिभुज की स्थिति भी बन पड़ी है। धन त्रिभुज इसे आप कम मानेंगे जब भी एकल रेखाओं के द्वारा बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अगर यहाँ पर कभी भी त्रिभुज की स्थिति बनती है, खासकर आपके राहु के क्षेत्र में, तो ये आपके जीवन में धन की गति को बढ़ाने का काम करते हैं, जीवन में धन योगों को लाने का काम करते हैं, जो कि बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करता है कि व्यक्ति अपने बाहुबल के द्वारा, अपने बुद्धि बल के द्वारा, अपने सही समय पर जातक काफी मात्रा में धन को प्राप्त करेगा, ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, संपत्ति को प्राप्त करेगा। धन योग की स्थिति खासकर आपके राहु के क्षेत्र में यहाँ पर जब भी बनती है तो ये प्रबल संभावना होती है कि जातक विभिन्न प्रकार के पुरुषार्थ के कर्म करके जीवन में धनाढ्य योगों को प्राप्त करेगा और काफी अमीर कहलाएगा। वहीं अगर ये चीजें अगर मान लो कि यहाँ पर किसी की बुद्ध की रेखा निकली है, ऊपर की तरफ चलती चली गई है और सूर्य की रेखा नीचे की तरफ चलती चली आई है, इस मध्य में जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर बन गया ना, ये स्क्वायर की स्थिति जब भी आपकी हथेली में इस क्षेत्र में दृष्टिगोचर होगी, दिखाई देगी, तो ये धन से धन को बढ़ाने की जो विभिन्न सारी योजनाएं हैं वो आपके जीवन में आती हुई प्रतीत होंगी। आप धन को विभिन्न माध्यमों में लगा के और जिसे कहते हैं ना कि पहले आप एक माध्यम से कमा रहे थे, अब उसी धन के द्वारा आप 4 से 5 माध्यमों से कमा रहे हो, तो ऐसे योगों को बनाता है। साथ ही चल संपत्ति की मात्रा यहाँ पे बढ़ती चली जाती है और आप उससे विभिन्न प्रकार के जो सुख सौंदर्य की सामग्री है उसे भी प्राप्त कर पाते हैं। भूमि भवन आदि की योग भी जातक को यहाँ पर काफी बनते चले जाते हैं। खासकर मंगल का अगर सपोर्ट रहे तो भूमि से संबंधित यहाँ पर जातक के लिए और भी सुंदर योगों का निर्माण होता चला जाता है। हालांकि एक सामान्य रूप से आप एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से जब अपनी हथेली देखेंगे तो शायद इन योगों को उस तरीके से नहीं समझ पाए। एक विश्लेषक की नजर से ही उन चीजों को सही तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि सूर्य की लाइन आपकी जो है ना बहुत नीचे तक थोड़ी सी आके रुक गई होगी। अब आप सोचेंगे तो पूरा बना नहीं, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है। एकल रेखाएं अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कई बार जब एकल नहीं होता है उस समय अगर यहाँ से भी कोई रेखा ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें कितनी ताकत है, क्या वो किसी माध्यम से उसे छू रहा है, क्या अगर आपकी फिंगरप्रिंट जो यहाँ पे छोटी नलिका रेखाएं हैं क्या ये उसे छू रही हैं, तो इसे भी वहाँ पे देखने की जरूरत होती है। इसके आधार पर भी आप इन चीजों को समझ सकते हो कि अगर वो सिंगल लाइन नहीं है तो क्या इसकी सहायता से कुछ योग बन पाएंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, लेकिन उसका स्पष्ट परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम इसे देखेंगे तो आप इसे कैसे समझेंगे कि किस तरफ इसका मुख है, तो इस क्षेत्र में अगर इसके मुख की कल्पना की जाए तो यहाँ पे आपके मंगल के
क्षेत्र की तरफ इसका मुख है। तो विभिन्न प्रकार के पराक्रम से संबंधित कार्यों के द्वारा जातक अपने जीवन में यहाँ पर धन योग का निर्माण स्पष्ट तौर पे कर पाएगा। ऐसे योग को दिखाने का काम करता है। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।